नमस्कार। संगीत की दूसरी कक्षा में आप सबों का स्वागत है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं स्वर साधना कैसे करना है इस विषय पे मैं आप लोग को आज बताऊंगा। सर्वप्रथम आप जिस भी स्केल में गाते हैं आप गाएं। सी शार्प में गाते हैं या डी शार्प में गाते हैं आप गाएं, परंतु स्वर साधना या तपस्या ये आप नीचे स्केल में करें तो इसका बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। अब जैसे मैं सी शार्प में गाता हूँ, डी शार्प में भी गाता हूँ मैं, परंतु मैं रियाज या साधना, स्वर साधना मैं नीचे स्वर में या नीचे स्केल पे मैं करता हूँ। मेरे विचार से सबसे अच्छा रहेगा कि आप मंद्र सप्तक की जो पौ है चौथी काली, वहाँ उसे सा मानकर आप स्वर साधना करें। ये अगर आप सा, ये स्वर को आप जी शार्प को मान के अगर आप गाते हैं, स्वर साधना करते हैं, तो आपको बहुत ही इसका फ़ायदा मिलेगा। अब कैसे करना है? बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर मैं 2-3 गाना गाता हूँ तो मेरे गला जो है वो दर्द करना शुरू कर देता है या गला बैठ जाता है। उसका कारण यही है कि उनमें स्वर साधना की कमी है। अगर स्वर साधना सही ढंग से हुआ है तो आप 2 घंटा, 4 घंटा या 6 घंटा आप आराम से गा सकते हैं। कहीं भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, गले में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ना गला दर्द करेगा ना गला बैठेगा। तो गाना कैसे है? सवाल उठता है कि आप स्वर साधना कैसे करें आप। तो सा को मैंने माना सा, लेकिन केवल सा बोलने से नहीं होगा। आपको पेट से हवा जो आपके पेट में है उसको आप बाहर निकालेंगे और बाहर निकालते हुए आप स्वर को कहेंगे या स्वर को आप गाएंगे। जैसे आप मुंह खोल के भी हवा ले सकते हैं। यहाँ आप गौर से देखेंगे मैंने क्या किया। मैं मुंह से ऑक्सीजन लिया, मैंने हवा को लिया, मैं लिया और पेट में मेरा हवा गया। लेकिन जब उस हवा को हम बाहर निकाल रहे हैं तो निकालने वक्त में हम सा बोले या आ बोले या हा बोले, वो आपको करना है। अगर नाक से लेते हैं सांस और उसके बाद फिर आप मुंह से निकालते हैं, स्वर को निकालते हैं, तो थोड़ा सा आपको शुरू में दिक्कत होगी। परंतु अभी फ़िलहाल शुरुआत में आप मुंह से सांस लें, मुंह खोल के सांस लें, और जब वो सांस को आप बाहर निकालिएगा तो उस समय आप सा बोलिए, जैसे आप देख रहे हैं।
देखे होंगे कि मैं मुंह खोल के ही सांस ले रहा हूँ और फिर जब सांस निकालने का ये समय आता है तो मैं बाहर जब सांस निकाल रहा हूँ तो मैं सा बोल रहा हूँ। तो उसी तरह से आपको भी इसका अभ्यास करना है। लेकिन एक विशेष जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप सा बोलेंगे तो आपकी आवाज़ हिलना डुलना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। सा, इस तरह से आपका स्वर साधना सही नहीं होगा। स्वर साधना मतलब है कि स्वर को आप साध रहे हैं। तो साध कैसे रहें? क्या आवाज़ हिलनी डुलनी चाहिए? आप किए जा रहे हैं रियाज? नहीं। जैसे ही आपको लगे कि मेरी आवाज़ अब हिल डुल रही है तो आपको उसी समय स्टॉप कर देना है। फिर सांस लें और फिर सा बोले और फिर ध्यान रहे कि आपकी आवाज़ एक निश्चित दिशा में जा रही हो। उसका ग्राफ जो है एकदम बिल्कुल सीधा हो। अगर आवाज़ की ग्राफ ऊपर नीचे हो रही है, जिगजाग हो रही है, तो वो गलत अभ्यास है। इस तरह से ना करेंगे। अगर फिर भी आप कंटिन्यू किए जा रहे हैं तो गलत अभ्यास हो जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको करना है रियाज। अब देखिए मैं फिर से कर रहा हूँ। इसे हम कहेंगे कि हम पेट से गा रहे हैं। आप सुनते होंगे, अरे पेट से गाना चाहिए। पेट से गाने का मतलब है कि आपके पेट में जो वायु है, हवा है, उसको आप बाहर निकालेंगे और आपके गले में जो वोकल कॉर्ड एक छोटा सा यंत्र है, वो यंत्र आप जो भी स्वर निकालेंगे वो हवा वहाँ पे उस यंत्र से टकरा के ध्वनि उत्पन्न करता है। आप केवल केवल वोकल कॉर्ड जो कंठ से ही गाएंगे तो ये कुछ देर में गर्म होके ये आवाज़ आपकी बैठ जाएगी या गला दर्द करना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो गायककार होते हैं वो 8-8 घंटे 10-10 घंटे रियाज करते हैं या परफॉर्मेंस करते हैं। उनका यही टेक्निक है, वो पेट से गाते हैं। तो ये जो यंत्र है, वोकल कॉर्ड है, वो बहुत ही कम उसका यूज़ होता है। वो आराम से आप 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा आप गा लेंगे। तो आपको आदत डालना है कि पेट से हम कैसे गाएं। हवा जो पेट का में जो हवा है वो हम कैसे हम निकालें और उस समय जो स्वर को हम कैसे उस समय बोलें या गाएं। एक चीज़ की और आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप हवा बाहर निकाल रहे हैं तो आपका पेट जो है दबना चाहिए। अगर पेट दब रहा है माने वो हवा जो है बाहर निकल रहा है तो पेट आपका दबेगा। पेट अगर दब रहा है या पिचक रहा है तो इसका मतलब है कि आपका अभ्यास जो है वो सही ढंग से हो रहा है। अगर पेट नहीं दब रहा है, आप सोच रहे हैं कि मेरा हम पेट से गा रहे हैं, तो वो नहीं हो रहा है, वो गलत हो रहा है। क्योंकि जब भी हम पेट का वायु को बाहर निकालेंगे तो पेट स्वभाव माने अपने आप वो पेट दबना शुरू हो जाएगा या पिचकना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब हवा जो है वो बाहर निकल रहा है और कंठ के माध्यम से निकलते हुए जो वोकल कॉर्ड है उसके से टकराते हुए वो बाहर निकल रहा है। लेकिन आप सा बोलेंगे उस समय, फिर से मैं आपको पेट मेरा दब रहा है और हवा पूरा बाहर निकल गया। अब मैं कैसे ऑक्सीजन लूँगा, मैं हवा लूँगा तो मुंह खोल के लेगा, हवा मैं ले लिया। अब कैसे निकल रहा है,
पेट से हवा निकल रहा है कंठ के माध्यम से, ठीक है। अब फिर मैं सांस ले लिया, हवा को मैंने अपने पेट में भर लिया। जब ओम का अभ्यास करेंगे हम, तो ओम के समय में नाक से हम ऑक्सीजन लेंगे, हवा लेंगे, और ओम बोलते हुए हम छोड़ेंगे, हवा को बाहर निकालेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि ओम में जो है ये ओ जो है ये आपका 75% होना चाहिए, और म जो है वो 25%। जो ड्यूरेशन है, काल अवधि जो है ओम पूरा बोलने का, उसमें 75% जो है आपका ओम होना चाहिए, ओम, और म जो है आपका 25% होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको। नाक से मैंने ले लिया सांस, तो स्वर साधना जो है, पहले आप साफ स्वर बोलेंगे, उसको 5 से 10 मिनट आप उसको इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, अभ्यास करेंगे। इसी तरह से आ का करेंगे, आ को भी 10 बार इस तरह से पेट से हवा को बाहर निकालते वक्त में आ बोलेंगे। उसी तरह से हा बोलेंगे, हा, HA, हा, ठीक है। हा जब बोलेंगे तो वही तरीका रहेगा, टेक्निक वही रहेगा। पेट से हवा जब बाहर निकालने वक्त में हम हा बोलेंगे। ओम के वक्त में नाक से हम हवा लेंगे, और जब ओम बोलेंगे तो हवा जब बाहर निकालने वक्त में ओ करेंगे, ओम। और मौ है आपका ओम 75% और मौ जो है 25% होनी चाहिए। इसी तरह से हमिंग है। हमिंग से क्या होगा कि जब गाना हम लोग गाते हैं तो ये सारे मसल्स का हमारा यूज होता है, नाक के आसपास, ये सामने वाला हेड का आसपास, ये सब एरिया पूरा एक्टिव हो जाता है हमारा। वो गाने वक्त में हमारा मसल्स काम करते हैं। तो उस समय क्या करते हैं हम लोग, हमिंग, इसको बोलते हैं हमिंग। क्या करेंगे, हमिंग के वक्त में नाक से हम ऑक्सीजन लेंगे, हम बोलते हुए नाक से ही हम हवा को छोड़ेंगे, और हम बोलते हुए उसको निकालेंगे। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जब आप ये अभ्यास करेंगे तो आपका ये पूरा एरिया जो है, ये नोज़ के आसपास का एरिया, हेड के आसपास का एरिया, या इस पूरा जो है आपका हेड, वो पूरा वाइब्रेट करेगा, गूंजने लगेगा।
इससे क्या फ़ायदा है, ये इस तरह का स्वर साधना करने से या तपस्या करने से क्या फ़ायदा क्या है? फ़ायदा बहुत बड़ी फ़ायदा है इसको आपको मिलेगा इसको। पहला कि आपका स्वर जो है वो बहुत ही परफेक्ट आपका लगेगा, आप सुर में गाएंगे, आपकी आवाज़ में वो मधुरता, मखमली आवाज़ आपकी होगी, आपके आवाज़ में वो आकर्षण पैदा होगा। स्वर साधना का बहुत बहुत महत्व है। ये सभी को करना चाहिए। मेरे विचार से ये बिल्कुल आध्यात्मिक ये ज्ञान है कि स्वर साधना के माध्यम से आप अपने परमात्मा से भी आप मिल सकते हैं, आपका संपर्क बन जाएगा, बशर्ते कि ये ध्यान आपको बहुत तरीके से करके करना होगा। इसे हम लोग बोलते हैं नाद योग। नाद योग, नाद माने ध्वनि, ना और द ये दो शब्द है। ना का मतलब हुआ नाकार और द का मतलब हुआ अग्नि। तो वायु और अग्नि के संयोग से जो ध्वनि उत्पन्न हुआ उसे ही हम लोग बोलते हैं नाद। इस नाद को हम लोग जोड़ते हैं किससे? अपने परमात्मा से, अपने इष्ट देवता से। तपस्या करते हैं, इस नाद योग के माध्यम से हम लोग अपने इष्ट देवता से, परमात्मा से मिलने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम इस नाद योग के द्वारा साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। इससे आप में, आपके व्यक्तित्व में भी बहुत ही बड़ा फर्क आपको महसूस होगा। आप देखेंगे आपकी आवाज़ में मधुरता पैदा हो जाएगी, मखमली आवाज़ आपकी हो जाएगी। आप अपने गायन से किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। ये सब चीज़ करने से ही आप अच्छा गा सकते हैं। ये अभ्यास करने से ही आप अच्छा गा सकते हैं, अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। लेकिन लोग करते नहीं हैं। अब शायद कोई उनको बताने वाला नहीं हो या उन्हें पता नहीं है, लेकिन कभी भी गाना गाने, तो ये गाना गाना वो अलग विषय है और ये बिल्कुल स्वर साधना अलग विषय है। ये अगर आपका सही रहेगा तो गाना भी बिल्कुल ही सही होगा और आप अच्छा से गा सकते हैं। अगर सही नहीं हुआ तो आप गाना भी नहीं अच्छे ढंग से गा सकते हैं। ये चीज़ सभी संगीत विद्यार्थियों को समझना होगा। और गुरुओं से भी मैं एक विनम्र विनती करता हूँ कि संगीत सिखाने से पहले विद्यार्थियों को उन्हें भली भांति स्वर साधना का, स्वर साधने का, तपस्या का उन्हें बताना चाहिए कि किस तरह से आपको स्वर साधना करना है। तो सभी कुछ गायन इसी स्वर साधना पे टिका हुआ है। तो विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि आज जो मैं आप लोग को बताया, इससे आप लोग को बहुत लाभ मिलेगा, ये मेरी उम्मीद है। और सुबह के वक्त में इसका अभ्यास करें तो बहुत ही इसका फ़ायदा मिलेगा। कारण क्या है? उस समय वातावरण पूरा शांत रहता है। घर में भी जिस जगह आप बैठे हुए हैं वहाँ भी आपको शांति से आप, क्योंकि उस समय शोरगुल ना हो तो स्वर साधना में किसी तरह का विघ्न नहीं उत्पन्न होगा और आप बिल्कुल अपने स्वर पे, अपने साधना पे आप ध्यान लगाएंगे। तो ये अभ्यास आप प्रातःकाल करें,
मंद्र सप्तक के पौ स्वर को, चौथी काली को आप सा मान के करें। आप ऊंची आवाज़ में जाने का भी कोशिश ना करें। आप अगर स्वर साधना अगर इस स्केल पे अगर कर लेते हैं तो आप सी शार्प में भी बहुत अच्छी तरह से गा सकते हैं, डी शार्प में भी बहुत अच्छी तरह से आप गा सकते हैं। लेकिन गाने से पहले स्वर साधना करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आज जो मैं आप लोग को बताया हूँ उसका फ़ायदा आप लोग को, उसका लाभ आप लोग को बहुत मिलेगा। अगर किसी को या संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों को और कोई जिज्ञासा हो तो मुझे आप कमेंट करें, और कुछ आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बताएंगे, ताकि मैं उस विषय पे भी वीडियो बना के आप लोग को मैं बताऊं। तो फिर से बसंत पंचमी की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, नमस्कार।